हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजल एग्जाम 24 सितंबर सेकेंड शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? तो आपकी जो रुद्राक्ष पाटिल हैं एक भारतीय निशानेबाज हैं। साल 2022 में मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों, खाली आपको ये बताना है कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो आप बता देंगे निशानेबाजी। अगर ये भी पूछा जाए कि इन्होंने स्वर्ण पदक कब जीता, तो ये जीता था 2022 की विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कहाँ हुई थी? मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि जो आपका ISSF है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? हेडक्वार्टर है आपका म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ आपका पड़ता है? म्यूनिक पड़ता है आपका जर्मनी में। तो इन बातों को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर सम्राट 1526 से 1530 तक और उत्तरी भारत के मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर लंग का वंशज था। तो यहाँ से जो मेनली आपको पॉइंट याद रखना है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो 1526 ईस्वी में की थी। वो कब से कब तक शासन किया? तो 1526 से 1530 तक शासन किया। और वो किसका वंशज था? तो वो तैमूर लंग का वंशज था। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको बड़ा ही ध्यान से याद रखना। और बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े, जैसे 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का पहला युद्ध। और इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद 1527 ईस्वी में क्या हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में कौन जीता? बाबर जीता। कौन हार गया? राणा सांगा हार गया। और 1528 ईस्वी में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। इसमें कौन जीता? बाबर जीता और मेदिनी राय हार गया। उसके बाद 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? घाघरा के युद्ध, जिसमें कौन जीता? बाबर जीता। और किसको हराया? अफगानों की जो संयुक्त सेना थी वो हार गई थी बाबर के सामने। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये पूरा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें। सब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। और पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए थे? तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है। तो इन चारों पांचों प्रश्नों को भी याद रखना, मतलब जो ये प्रश्न बने हैं इस तरह से बनाए जा सकते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, केग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे जो संबंधित अनुच्छेद वो 148 से 151 में है। 148 में केग के पद के बारे में बताया गया है। 149 में उनके कर्तव्य और कार्य बताए गए हैं। और 150 में क्या और 151 में क्या, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और जो केग है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन दोनों बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन की शुरुआत 1927 ईस्वी में की थी। उन्होंने 1927 और 1935 के बीच में मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन का नेतृत्व किया। इनमें से एक आंदोलन का नाम काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 2 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो इन बिंदुओं को भी याद रखना है कि कौन कौन सी बिंदु इसमें बताए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ये कब हुआ, तो ये याद रखना है 2 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? वैष्णव धर्म असम में कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो वैष्णव समुदाय द्वारा असम में मनाए जाने वाले त्योहार निम्नलिखित हैं, जैसे राम महोत्सव, जन्माष्टमी, होली जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं, भाद्रपद एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, रथ यात्रा
और क्या मनाए जाते हैं यहाँ पे, यहाँ मनाया जाता है बिहू त्योहार, जो आपके ये सब किसके द्वारा मनाए जाते हैं, वैष्णव समुदाय द्वारा। और बिहू त्योहार में कौन कौन से होते हैं, आषाढ़ी बिहू, काटी बिहू और भोगली बिहू। आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि काटी बिहू कौन से महीने में मनाया जाता है, तो अक्टूबर में। और अगर पूछा जाए भोगाली बिहू कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जनवरी में। और जो आपका आषाढ़ी बिहू ये कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, अप्रैल में। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो भारत में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताएं तो माघ और फागुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया योजना है इसके बारे में आपको बताना है। तो मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण पहलों के व्यापक समूह के हिस्से के रूप में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। तो अगर पूछा जाए मेक इन इंडिया योजना का मेन लक्ष्य क्या है, उद्यमशीलता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास बोरकर जिनको 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था और वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों जो तुलसीदास बोरकर हैं इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये हारमोनियम वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आपके यूएसए से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो ये 12 से 35 अनुच्छेद तक है। भाग कौन है, आपका तीसरा। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए डीपीएसपी किस भाग से किस भाग में है, तो ये 36 से आपके हैं 51 आर्टिकल में। भाग कौन सा है, आपका 4th नंबर भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है आपका 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, किस महासागर का आकार एस आकार में है, तो वो है आपका अटलांटिक महासागर, जिसका जो शेप है वो क्या है, शेप का एस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या था, तो माइग्रेशन का मुख्य कारण था रोजगार। ठीक है, कि उन लोगों को जो महिलाएं थी और पुरुष थे उनको लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, यही क्या था 2001 के माइग्रेशन का मुख्य कारण था। अगर पूछा जाए 2011 में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ, तो वो हुआ था आपके यूपी और बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ सिंह मधुलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर में आयोजित किया। तो 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, बांकीपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने। कहाँ पे, अमरावती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो जो दक्षिण ध्रुवीय महासागर है, जिसे दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महासागर है जिसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में, तो वो कौन सा है आपका अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।